लेकिन योगी जी से बढ़िया सरकार ये यूपी कोई नहीं चला पाएगा। जो मुख्यमंत्री जो बनना चाहेंगे योगी जी ही बनेंगे। ये तो झूठे बातें अखिलेश यादव जी के कि ये करेंगे वो करेंगे, सिर्फ कुछ नहीं बढ़ता चाहे उनका। कह रहे परिवर्तन होना चाहिए 2027 में, नहीं हो योगी जी को हटाना है। नहीं हो पाएगा परिवर्तन, नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। देखिए वो कह रहे कि परिवर्तन होगा तभी उनको नौकरी मिलेगी सरकारी। अरे ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है इस सरकार में। अरे मिलती क्यों नहीं, मेहनत करने वालों को मिलती है नौकरी। बदला है इन 9.5 सालों में योगी जी ने उत्तर प्रदेश को, या फिर वैसा ही है? बहुत बदला है। मतलब पहले तो बगैर पैसे के कोई काम नहीं हो पाता था। चंद्रशेखर रावण की तो ये है कि वो सिर्फ ओबीसी या दलित तो लग लड़ता है। नमस्कार, मैं अमनीसा पाल आप सभी का स्वागत करते हूँ नेशनल न्यूज हिंदी में। देखिए उत्तर प्रदेश में चुनाव का कुछ ही समय बाकी रह गया है, लेकिन ठीक चुनाव से पहले तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो तैयारियां कर रही हैं और हम लोग भी अलग अलग क्षेत्र में जा करके लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जनता है वो किसको 2027 में मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। मेरा निखिल है। कहाँ से हैं सर आप? अपने आगरा से, सदर बाजार। विकास हुआ है आगरा में? हाँ विकास है ना, अपना अच्छा विकास। अपना योगी जी की सरकार है जब तक तो बढ़िया है, आपको विकास बढ़िया अपना। 2027 में इलेक्शन है, तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो वादे दावे कर रही हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम महिलाओं को 40,000 रुपये साल में देंगे अगर हमारी सरकार बनती है। बहुत सारे लोग इलेक्शन में उतर चुके हैं, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां उतर चुकी हैं। क्या कुछ कहना चाहिए? लेकिन योगी जी से बढ़िया सरकार ये यूपी कोई नहीं चला पाएगा। जो मुख्यमंत्री जो बनना चाहेंगे योगी जी ही बनेंगे। ये तो झूठे बातें अखिलेश यादव जी के कि ये करेंगे वो करेंगे, सिर्फ कुछ नहीं बढ़ता चाहे उनका, सिर्फ भ्रष्टाचार है। तो पहले के टाइम पे क्या था? अखिलेश यादव के टाइम पे क्या था? आगरा क्या था? उत्तर प्रदेश पहले के टाइम तो सिर्फ गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, किसी को कोई हेल्प नहीं, हॉस्पिटल सब ये सब गंदे संदे कुछ नहीं थी। आज की सरकार में हॉस्पिटल भी जो सरकारी वो भी साफ सुथरे हैं, बाकी व्यवस्था भी अच्छी है महिलाओं के लिए भी, और सब कुछ बढ़िया है। रोजी रोजगार भी है यहाँ पे, सब कुछ है। मेट्रो है, रोजी रोजगार सब कुछ है यहाँ पे, बढ़िया है यहाँ पे। महिलाओं की सुरक्षा कैसी है? महिला की सुरक्षा भी यहाँ बहुत अच्छी है। हर जगह पे महिला पुलिस तैनात है, कोई भी दिक्कत यूपी के अंदर नहीं है। कानून व्यवस्था की बात की जाए तो कानून व्यवस्था भी अच्छी है यहाँ पे, ऐसे कुछ नहीं है भाई। सब ने जो पहले कानून व्यवस्था में रिश्वत वगैरह होती थी अब वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी योगी सरकार में। रिश्वत कुछ नहीं है, कानून व्यवस्था भी आज के लिए बहुत बढ़िया है, बढ़िया है। अच्छा, बात की जाए गुंडे माफियाओं का राज खत्म हुआ है उत्तर प्रदेश से, अभी भी जारी है? बिल्कुल ख़त्म ही हो चुका। गुंडा माफिया तो अब है ही नहीं है। जो गुंडे माफिया है वो अब कोनों में दुबके हुए हैं, उन्हें मालूम है कि सरकार किसकी है। तो गुंडे माफिया तो है ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है गुंडे माफिया। लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में तीसरी बार योगी जी मुख्यमंत्री बन पाएंगे या सत्ता में कोई और आएगा? वो ही आएंगे, उनके अलावा कोई दूसरा आएगा ही नहीं। सिर्फ योगी जी हैं जो वो ही आएंगे, उसके अलावा कोई नहीं आ सकता, कोई भी नहीं आएगा उनके अलावा। चंद्रशेखर रावण, अब अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी, तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो उतर चुकी हैं। तमाम बड़े बड़े नेता हैं वो दावे कर रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे। चंद्रशेखर रावण की तो ये है कि वो सिर्फ ओबीसी या दलित तो लग लड़ता है, लेकिन जब दलितों पे भ्रष्टाचार होता है या कोई अत्याचार होता है वो नहीं आता। और दूसरी समाज पे होगा तो चंद्रशेखर रावण जरूर आएगा, लेकिन दलितों में वो नहीं आता। तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है कि वो मतलब कुछ बनेगा, कोई वो है ही नहीं उसका आने का। परिवर्तन होना चाहिए 2027 में, योगी जी को हटाना है। नहीं हो पाएगा परिवर्तन, नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। देखिए वो कह रहे कि परिवर्तन होगा तभी उनको नौकरी मिलेगी सरकारी। अरे ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है इस सरकार में। अरे मिलती क्यों नहीं, मेहनत करने वालों को मिलती है नौकरी। और मैं कुछ कुमार नाम बता के गए थे, कह रहे थे कि मुझे तो पूरा कॉन्फिडेंस था अगर रिजल्ट आ जाता तो मैं सेलेक्ट हो जाता, लेकिन सरकार ऐसे कुछ नहीं, कुछ ना कुछ उनके अंदर कमी रही होगी, इसीलिए ये नहीं हो पाया। क्या लग रहा है 2027 में सरकार बनेगी योगी जी की या फिर कोई और सत्ता में बैठेगा? 300 से ऊपर जाएंगे। 300 से ऊपर? जी हाँ, 703 में से 300 से ऊपर जाएगी। क्या लग रहा है चाचा, किसकी सरकार बनते हुए देख रहे हैं आप 2027? बताओ ऐसा बताओ, किसकी सरकार बनते हुए? अरे मेरे मुंह में मसाला। यूपी में किसकी सरकार बनी? हमारे योगी बाबा। योगी बाबा। बहुत सारे लोग नाराज भी नजर आ रहे हैं। कोई नहीं, छोटी मोटी नाराजगी चलती रहती है, लेकिन फिर भी योगी बाबा ही आएंगे। उनको काम खैर बहुत करना जरूरी है, लेकिन बाकी लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत अच्छा काम है उनका। साफ सफाई सब अच्छी चल रही है, डेवलपमेंट हो रहा है। अब जैसे कि कई चीज़ें जैसे मेडिकल इशू है, इसमें थोड़ा सा काम करना है, थोड़ा नहीं बहुत काम करना है। और यहाँ की वैसे जल व्यवस्था सब अच्छी हो गई है ओवरऑल। और जैसे कि आजकल सुनाई में आजकल मामला चल रहा है कि पेपर लीक का, तो इसमें गवर्नमेंट को वाकई कुछ ना कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। बाकी ओवरऑल आप देखेंगे तो योगी जी की से किसी को कोई शिकायत है नहीं।
बदला है इन 9.5 सालों में योगी जी ने उत्तर प्रदेश को, या फिर वैसे ही है? बहुत बदला है। मतलब पहले तो बगैर पैसे के कोई काम नहीं हो पाता था, लेकिन इसमें करप्शन नहीं है, ज़्यादातर तो ऑनलाइन ही हो रहा है। तो ऑनलाइन का मीन्स तो यही होता है कि करप्शन फ्री थी, और दूसरा कि डिले नहीं होता है मामला। पहले तो है कि एक बार कोई काम कराने आए तो पैसे भी दे के भी कोई तारीख नहीं मिलती थी कब काम पूरा होगा, लेकिन अब वो सारी पैसा भी चला जाता था, काम भी नहीं होता था। लेकिन इसमें काफ़ी सुधार हुआ है। और लेकिन योगी जी से बस एक ही आशा है कि थोड़ा जितना नौकरी ये भर्तियाँ वगैरह सब ट्रांसपेरेंट तरीके से जैसे आपने पहले भी की और उतना दोबारा करें, और अपना इसका ये बच्चों के लिए भी सोचे। बहुत ज़्यादा सोचना है, एजुकेशन सिस्टम और अपना मेडिकल सिस्टम बहुत ज़्यादा 90% सुधार करने की ज़रूरत है, 90%। और ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर के लिए तो मैं पूरे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स दूंगा इनको। अच्छा, उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी है या फिर उसी तरीके की? जब क्राइम होगा नहीं तो फिर महिलाओं की सुरक्षा तो ऑब्वियसली अपने आप होगी। फिर लोग भी जागरूक हो रहे हैं। अब किसी के साथ कोई गलत होता है तो रोकने भी आ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस का काम ही इतना अच्छा चल रहा है यहाँ पर कि किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही है। हम बड़े सुकून में हैं। गुंडे माफिया इस वक्त भयभीत हैं, डरे हुए हैं, या फिर वैसे ही गुंडे माफियाओं का राज? वो तो दिख ही नहीं रहे मैम, अंडरग्राउंड हो चुके हैं वो। अब तो दिख ही नहीं रहे। बदमाशी कोई करता है, यहाँ छोटे मोटे झगड़े होते हैं वो तो कोई भी नहीं रोक पाएगा। लेकिन जैसे कि एक बाहुबली टाइप का जो होते थे पहले, नाम सुनते थे, अब नाम ही नाम रह गया उनका, बाकी काम कुछ नहीं कर रहे हैं वो। हाँ, योगी जी ने सबको ठंडा कर दिया है। क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी 2027? योगी बाबा की। योगी बाबा जी। अच्छा, नेता तो और भी हैं, पार्टियां तो और भी हैं, रीजन क्या है आखिर योगी बाबा को आप तीसरी बार बिठाना चाहते हैं सत्ता में और यूपी में? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर के अनुसार अगर देखा जाए तो योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, और आशा उनसे यही करेंगे कि अगली बार भी अगर वो जीत कर आएंगे तो उनसे आशा यही रहेगी कि ऐसे ही लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल सही रहे। और रही आप महिलाओं की, तो महिला 100% सुरक्षित है, कहीं भी जा सकती हैं, कहीं भी आ सकती हैं। और सबसे अच्छा उनका फंडा ये लगता है कि जब कोई फेस्टिवल आता है तो वो महिलाओं के लिए जो है बसेस फ्री कर देते हैं। तो इस बार भी हम चाहेंगे कि जब रक्षाबंधन आए तो योगी बाबा उसको फ्री करें। जी। अच्छा, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो महिलाओं को, गरीब महिलाएं उनको साल में 40,000 रुपए देंगे। भरोसा लगता है अखिलेश यादव? देखिए, सिर्फ फंडा है, ये मैजिक फंडा जो सिर्फ सपा वाले कर सकते हैं, और ये सिर्फ पेपर के अंदर में ही हो सकता है, और जब तक चुनाव होगा तब तक। अच्छा, उसके बाद में तो मेरे ख्याल से तो मुश्किल है कि 40,000 किसी व्यक्ति के खाते में चले जाएं। अखिलेश यादव कह रहे हैं भ्रष्टाचार है उत्तर प्रदेश में, गुंडे माफिया सरेआम घूम रहे हैं, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। वो अपने कार्यकाल को गिनाते हैं भ्रष्टाचार के मामले में अखिलेश जी। इस कार्य में नहीं, उनको ढूंढने से मिल रहा है। तो वो अपने ही जो पुराना जो उनकी याददाश्त चल रही है ना, तो वही रिपीट कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार है। वो अपनी सरकार के बारे में बताते कि उन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया था। कहते हमारी सरकार में सब कुछ ठीक था, हमारी सरकार जैसी तो सरकार उत्तर प्रदेश में रही नहीं है अभी तक। अपने पिताजी की अगर आप देखना चाहो तो उनसे कहना है कि एक बार वीडियो देखें कि क्या क्या बोलते थे वो बलात्कार के लिए, और लड़कों से गलती। हाँ, तो आप अगर उस वीडियो को देख लेंगे तो योगी जी मेरे ख्याल से इस बार उनको ढंग से समझा देंगे जब वो दोबारा सत्ता में आएंगे। तो लगता है कि दोबारा उनको ये बोलने की जरूरत या आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अच्छा, अखिलेश यादव ये भी कहते हैं अब पीडीए का मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक नहीं है, पीडीए का मतलब है पंडित। पंडित भी बता दिया। देखिए, कोई भी सरकार होती है, अगर चलाना है तो ठीक से चलाइए। सेकुलर बन के अगर बन रहे हो सेकुलर तो प्योर बनना चाहिए। अब आप सेपरेट किसी एक ही धर्म को टारगेट करके उनकी तो बुराई कर रहे हो, दूसरे धर्म को पूरा सब कुछ दे रहे हो, सब्सिडी भी दे रहे हो, हर चीज़ दे रहे हो, तो ये भी गलत है। सेकुलर मीन्स होता है फिर सबके लिए इक्वलिटी, वो आप करते नहीं हो। पहले MY का क्या फैक्टर होता था, मुस्लिम यादव, फिर बाद में उन्होंने क्या अपना चेंज किया कि महिला यूथ। तो वो तो चेंज करते रहते हैं और होना कुछ नहीं है। वो कितना भी अपना सर पटक ले, होना कुछ नहीं है। पीडीए का वोट अखिलेश यादव को तो मिल ही रहा है, लेकिन वो पंडित को भी अपनी तरफ करना चाह रहे हैं, ये बोल के। ये जनता मतलब ये सारे डायलॉग पहले चलते थे, अब जनता जागरूक हो चुकी है। जेनजी आ गया है, मिलेनियम चल ही रहा है, अल्फा भी आ गया है, तो सब जानते हैं। सब आप लोग सब इंटरनेट चला रहे हैं तो सबको पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, हमें क्या चेंजेस चाहिए। अब ये पुराने जो नारे हैं इनसे कुछ होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। ये पीडीए वीडीए जैसे पंडित अगड़ा दलित ये सब करें, ठीक है, सबको अगर चलो तो फिर सबको साथ में लेके चलो। सिर्फ एक धर्म को आप बहुत अच्छा कुछ दे रहे हो, दूसरे के बारे में पूछ ही नहीं रहे हो, उनकी इंसल्ट कर रहे हो, बेइज्जती कर रहे हो, तो ये भी तो गलत है ना।